नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सीयूईटी 2025 एग्जाम अगर आप देने वाले हो इस साल तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा सीयूईटी एग्जाम के बारे में, जिन मिस्टेक्स को अगर आपने भूल करके भी कर दिया इस बार इस एग्जाम में तो आपका एग्जाम हो जाएगा कैंसिल। आप इस एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे और गलती से अगर आप बैठ भी गए तो भी कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके पांचों पॉइंट्स आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा और यह भी बताऊंगा कि अगर आपका सीयूईटी के थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो कैसे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के आज भी वर्ल्ड के पूरे भारत के सबसे बेस्ट कॉलेज में कैसे एडमिशन ले, और मैं आपको सीयूईटी का बेस्ट बुक भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आप इस चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले जब हम सीयूईटी एग्जाम के इस मिस्टेक के बारे में बात करते हैं तो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने ऑन कर देता हूं, आईपैड का, आपको दिख रहा होगा। तो जब हम टॉप 5 मिस्टेक की बात करते हैं बेटा, तो ऐसा है कि मैं ना पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली देख रहा हूं, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं कि क्या उनके लिए सही है क्या उनके लिए गलत है। तो सबसे पहला जो कॉमन मिस्टेक्स मैं बच्चों के अंदर देखता हूं विच इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म एरर। जी हां, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है आपका सीयूईटी एग्जाम का, उसमें कुछ ऐसे ब्लंडर्स बच्चे कर देते हैं जिस वजह से उनका एडमिशन अनफॉर्चुनेटली कहीं नहीं हो पाता है। वो कौन कौन से मिस्टेक है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रॉन्ग नेम। आप समटाइम जो नाम है आपका वही आप गलत डाल देते हो, जिस वजह से आपका आगे जाकर एडमिशन नहीं हो पाता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ भी गलत डाल देते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल चीज है, इसमें मिस्टेक कौन सी बात है। लेकिन देखिए ये एक ब्लंडर मिस्टेक है। ब्लंडर मिस्टेक इसीलिए है क्योंकि सीयूईटी एग्जाम में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है उसके बाद जब वो बंद होता है तो एक करेक्शन विंडो ओपन होता है। तो जब करेक्शन विंडो ओपन होता है तो वहां पर सब चीज करेक्ट करने का दोबारा मौका आपको दिया जाता है, एक्सेप्ट योर पर्सनल डिटेल्स। जी हां, अगर आपने अपना नाम, अपने मां बाप का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें गलत कर दिया विच इज पर्सनल डिटेल, तो जब सीयूईटी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा ना तो आपको ये फॉर्म में ये चीजें सुधारने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। जी हां, इसका मतलब है कि आप एग्जाम दे भी देते हो ना अगर कल को तो आपको कॉलेज नहीं एक्सेप्ट करेगी, यूनिवर्सिटी आपको छाड़ देगी क्योंकि आपने ये ब्लंडर मिस्टेक कर दिया होगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद कैटेगरी कैन लीड टू डिसक्वालिफिकेशन। आप हो सकता है कि कैटेगरी गलत भर दो, आप ओबीसी के अंडर नहीं आते हो बट स्टिल आपने ओबीसी का उल्टा सीधा, आप ओबीसी के अंडर नहीं आते हो बट स्टिल आपने ओबीसी का उल्टा पुल्टा सारी चीजें भर दिया है, तो आप फेल हो जाओगे। आपको वहां पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, आपको नहीं लिया जाएगा एडमिशन उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, कैटेगरी आपको सही ढंग से फिल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनकरेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन में अफेक्ट यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी। जी हां, अगर आप इनकरेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो, गलत सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो, यूनिवर्सिटी के जो डिमांड है कि भैया डीयू कहता है कि जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा है सिर्फ उसी के बेस पे मैं आपको एडमिशन दूंगा, उसके अलावा आपने कोई और पेपर अगर दे दिया और उसमें अगर आपको अच्छा मार्क्स आ भी गया, अच्छी बात है, लेकिन आपको उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी साफ कहती है सीयूईटी के अंदर कि हमारी जो क्राइटेरिया है, जो सब्जेक्ट हमें चाहिए वो पेपर आपको देना पड़ेगा, उसके अलावा अगर आप कोई और पेपर देते हो तो हम उसे नहीं लेंगे। अगर डीयू ही नहीं, इसके अलावा और भी ऐसी यूनिवर्सिटियां लाइक जेएनयू है या फिर बीएचयू है, बीएचयू मान लो या फिर जेएनयू मान लो, अगर कहती है कि हम इंग्लिश और जीएटी ही लेंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो अगर आप हिंदी का पेपर दे के आओगे तो आपको जेएनयू एक्सेप्ट नहीं करने वाली उस केस में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से नोट करना है, तभी आपका इसके बेसिस पे एडमिशन होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज कि सर सीयूईटी एग्जाम के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सा है, अक्सर बच्चे मेरे से कमेंट करते हैं। तो बुक जो है मैं आपको पिछले 3 साल से यही बुक रेकमेंड कर रहा हूं और इस साल भी करूंगा। पिछले 3 साल से लाखों बच्चे हमारे चैनल के थ्रू बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लिए हैं बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े। कैसे? थ्रू दिस बुक। कैसे? ये कौन सी बुक है? तो ये है भैया ओसवाल बुक्स का जो हर साल एक बुक आता है विच इज कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर, एंड ये है आपका
सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट पेपर। ये जो बुक है ओसवाल पब्लिकेशन का, इसमें बेसिकली क्या है कि आप ऐसा लगा लिए, ये जो ओसवाल बुक्स है बेसिकली इसमें आपका कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर आ जाता है। मतलब अगर आप साइंस वाले हो तो आपके लिए ये बुक पूरा पूरा चल जाएगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज वाले हो तो आपके लिए भी कंबाइंड बुक आ जाएगा, एंड जो कॉमर्स वाले हैं आपके लिए भी। मतलब आपका पूरा स्ट्रीम एक बुक में कवर हो जाएगा, इसके अलावा आपको कोई और बुक लेना ही नहीं पड़ेगा। एंड स्टिल अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बस एक ही बुक लेना है, मुझे इतने सारे बुक्स नहीं लेने हैं, मुझे कंबाइंड नहीं चाहिए, तो आप फिर सेपरेट मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हो। एंड ये सेपरेट मॉक टेस्ट का बुक है, जैसे ये फिजिक्स का बुक है, इस तरीके से अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉल साइंस, हर सब्जेक्ट हर डोमेन का आपको एक अलग अलग सेपरेट बुक मिलेगा। इसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर होंगे और ये एज पर लेटेस्ट एनटीए का जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल गाइडलाइन है, उसके ऊपर ये बुक बेस्ड है। तो इसमें सारी चीजें दे रखी है, जैसे कि आप देखिए सबसे पहले वैल्यूएबल इनसाइट्स दे रखा है, लेटेस्ट सॉल्व्ड पेपर 2024 वाले जो पेपर थे वो इसमें डाल रखे हैं, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस 700 से भी ज्यादा क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स भी यहां पे दे रखे हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी दे रखे हैं, मतलब 250 से भी ज्यादा एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं, एंड एक्सपर्ट्स की टिप्स इस बुक में आपको दे रखी है। तो दिस इज ऑल इन वन बुक। इसको खरीदने के बाद आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इस पूरे बुक की लिंक वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में हर जगह गिवन है, तो आप जाके फटाफट चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। सेकंड मिस्टेक क्या है बच्चे, ये देखिए, विच इज योर रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन। रॉन्ग सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होता है, मतलब देखिए, चूजिंग सब्जेक्ट्स नॉट रिक्वायर्ड बाय योर टारगेट यूनिवर्सिटी। मतलब आपने कोई ऐसे, अभी मैंने आपको बताया, आपने कोई ऐसे ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए जो आपकी यूनिवर्सिटी ने बोला है कि ये सब्जेक्ट हम नहीं लेंगे, लेकिन उसका पेपर आप दे के आते हो एंड उसमें आपको 100 परसेंटाइल आता है, तो भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपका उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं होगा। ये सब्जेक्ट्स को कैसे पता करें, कौन सा सब्जेक्ट हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है? इफ यू वांट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट फॉर श्योर। ओके, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा कि किस कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, किस कोर्स के लिए, ठीक है, उसमें आपको सब पता पड़ जाएगा। इसके बाद नॉट चेकिंग ऑफिशियल वेबसाइट यूनिवर्सिटी एडमिशन क्राइटेरिया। सीयूईटी का जो वेबसाइट है ना बच्चे, उसमें एक यूनिवर्सिटी नाम का टैब है, उसको खोलो एंड वहां पर आपको यूनिवर्सिटी वाइज, इंस्टीट्यूट वाइज दिख जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, एंड उसके हिसाब से आप वो पेपर देके उधर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। थर्ड जो सबसे बड़ा मिस्टेक यहां पे निकल के आता है, विच इज इग्नोरिंग एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जी हां, एग्जाम पैटर्न को अगर आप इग्नोर करते हो तो आप भैया ब्लंडर कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। सॉरी, नॉट प्रैक्टिसिंग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। जी हां, आपको एनटीए साफ खुल के कहती है कि सीयूईटी का जो सिलेबस होगा वो एग्जैक्ट एनटीए के सिलेबस के ऊपर होगा, मतलब सॉरी, एनसीईआरटी के सिलेबस के ऊपर होगा, ठीक है। एनटीए का साफ कहना है जो जो चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है, दैट्स इट। एंड उसी के बेस पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। हो सकता है कि आपके सीबीएसई में कुछ चैप्टर डिलीटेड हो, या फिर किसी के बोर्ड एग्जाम जो किसी स्टेट बोर्ड से है उसका कोई पर्टिकुलर चैप्टर डिलीटेड हो उस वाले एग्जाम पे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां पे जो एनटीए है वो कहती है कि जितने भी पेपर्स आपके एनसीईआरटी बुक में है, जो जो चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर से आपके सवाल आएंगे। तो जाइए और जाके एनसीईआरटी के बुक से तैयारी कीजिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो बच्चों को दिमाग रखना पड़ेगा, दिमाग में डालना पड़ेगा। एंड सेकंड जो चीज है, विच इज स्किपिंग मॉक टेस्ट रिजल्ट इन पुअर टाइम मैनेजमेंट। आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट लगाना है, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, बिल्कुल भी नहीं लगाते हो, 2-4 भी नहीं लगाते हो, तो भैया इस एग्जाम को आप अपने हाथ से गवा दोगे। अब आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट कहां से लाए, तो मॉक टेस्ट मैंने बताया, तो ये जो ओसवाल बुक्स है इसके अंदर सारे मॉक टेस्ट गिवन है, आप इसको जरूर चेकआउट करो। इसको पढ़ने के बाद, लगाने के बाद आपको कुछ भी और नहीं देखना पड़ेगा। सी, आपको क्या करना है कि आपको घड़ी में टाइमर लगाना है। जी हां, आपको घड़ी में टाइमर लगाना है, चाहे वो 1 घंटे का हो, 40 मिनट का हो, या फिर उसके अंडर का हो। जितने मिनट का आपका पेपर होगा, लेट्स से अगर आपका पेपर 60 मिनट का है तो आप 60 मिनट का टाइमर लगाओगे। अगर आपका पेपर 50 मिनट का है तो आप 50 मिनट का टाइमर लगाओगे। एंड 50 मिनट के अंदर आप जिस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जब आप शुरू में ये चीज करोगे तो हो सकता है कि आपका पेपर कंप्लीट होने में 1 से 1.5 घंटा लग जाए, 1.5 से 2 घंटा
लग जाए, लेकिन थ्रू आउट दी जब सेशन आप इसकी तैयारी करोगे कंसिस्टेंसी 1 महीना 2 महीना 3 महीने के साथ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 1 घंटे के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर क्या, आप आधे घंटे के अंदर पूरा पेपर खत्म करके बैठ चुके होंगे। ये स्पीड आपके हाथ में अगर आ गई तो इस एग्जाम में आप फोड़ दोगे, सॉलिड फोड़ दोगे, इसका गारंटी है। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर सबसे बड़ी मिस्टेक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन केस अगर आपका इंडिया के किसी टॉप यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं होता है, तो आप उन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन मोड पे पढ़ाई कर सकते हो, घर बैठे बैठे बिना फीस की टेंशन लिए, एंड घर से ही आपका 100% प्लेसमेंट लगेगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। बीइंग एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ कॉलेज विद्या, मैं कॉलेज विद्या का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे कॉलेज विद्या के थ्रू भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम दिए, एंड उनका घर से ही प्लेसमेंट लगता है। आपका कैसे लगेगा वो जानने के लिए ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको कॉलेज विद्या के इस वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है, उस पर क्लिक कीजिए, क्योंकि उस लिंक पे अगर आप बिना क्लिक किए डायरेक्ट कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे जाओगे तो मैं आपको ट्रैक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस लिंक पे आइए, तभी आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। तो वो कैसे, इधर आइए, इधर आने के बाद आपको यहां पर अपना अकाउंट साइन अप कर लेना है, जहां पर आपको पूरी अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। आपका नाम क्या है, आप कहां से हो, आपकी कौन से शहर से हो, क्या क्वालिफिकेशन है, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो, कितना फीस एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहां पर मिलेगा यूजी कोर्स का ऑप्शन। ठीक है, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। अब यूजी कोर्स में ना यहां पर हर तरीके के कोर्सेज अवेलेबल है, वेदर इट इज बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, फर्क नहीं पड़ता है, सारे कोर्सेज यहां पे लिस्टेड है। तो आप यहां पे आइए, जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको एक्सप्लोर कीजिए। कर लिया, वेरी गुड। यहां पर मान लो आपको करना है फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बीबीए या फिर ऑनलाइन बीकॉम या फिर ऑनलाइन बीए, तो सारे सेक्शंस यहां पे अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आपको ऑनलाइन बीए करना है, आप ऑनलाइन बीए पे क्लिक करोगे। मैं तो कहूंगा आप बीबीए प्लस एमबीए ये वाला कोर्स कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको फीस ठीक ठाक पड़ेगा, लेकिन जो प्लेसमेंट, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा आफ्टर 5 ईयर, आप डायरेक्ट एमबीए करके निकलोगे भारत के टॉप इंस्टीट्यूट से विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, मान लो ऑनलाइन बीए फॉर एग्जांपल, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरे कॉलेज विद्या का वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहां पर आपको दिखेगा फॉर एग्जांपल पारुल यूनिवर्सिटी, तो पारुल यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करोगे, आप यहां पारुल यूनिवर्सिटी के बारे में सारी डिटेल देख पाओगे। इसके बाद इसका फीस भी आप देख पाओगे कि कितना फीस आपको लगेगा पूरा पढ़ाई करने के लिए, एलुमनाइज का रिव्यू क्या है, प्लेसमेंट आपको कहां कहां लग सकता है, गूगल, अमेजॉन, बायजूस, आईबीएम, इंफोसिस, एलएनटी, रिलायंस, टाटा, टीसीएस, विप्रो, ऐसे ऐसे बड़े जगह पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा। 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा मेरे अगर आप लिंक से जाते हो। उसके बाद आपको अगर ईएमआई चाहिए, अगर आपको फीस में प्रॉब्लम है तो ईएमआई भी कॉलेज विद्या वाले दिला देंगे, एंड अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो वो भी यहां आपको मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट में आपको आना है, इट इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहां पे आने के बाद अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे आपको क्लिक करना है, एंड यहां पे पूरा ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके आपको जो भी कोर्स करना है पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर, उस पर आप क्लिक करके प्रोसीड टू वेबसाइट पे क्लिक करोगे, एंड बूम, आपका एडमिशन हो जाएगा। काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे एंड वो आपको एक एक चीज डिटेल में गाइड कर देंगे। तो जरूर आइए, कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, एंड प्लीज दिमाग में रखिए कि मेरे चैनल से पिछले साल 4000 बच्चों ने कॉलेज विद्या के थ्रू अपने टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया था, एंड बहुत बच्चे ऐसे थे जिनको सीयूईटी में खराब स्कोर आया और वो रोते रह गए। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, आप अभी भी जाके अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं सबसे 4th नंबर मिस्टेक, विच इज वन ऑफ द मेजर मिस्टेक, एंड ये है आपका टाइम मिसमैनेजमेंट। अब ये जो टाइम मिसमैनेजमेंट होता है ना, ये आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने से समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको पता लगेगा कि एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कितना देर समय देना है, और ये चीज टाइम टू टाइम और डिक्रीज होते जाएगा, मतलब आपकी टाइम स्पीड बहुत बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन सेक्शन। आपको किसी भी एक सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लगा के नहीं बैठ जाना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सीधा छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, गलत अटेम्प्ट मत करो, हर बॉल में छक्का मारने की कोशिश मत करो। कुछ कुछ बॉल आपको छोड़ने भी आना चाहिए, तभी जाकर आप एक एक्सपर्ट बन पाओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, तो ये चीज आप करोगे। एंड
नॉट प्रैक्टिसिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बिफोर एग्जाम। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर एक्चुअल एक्सपीरियंस होता है ना कंप्यूटर पे, जहां पर जो आप एग्जाम में दे रहे हो एग्जैक्ट वही एक्सपीरियंस अगर आपको कंप्यूटर में चाहिए ऑनलाइन, अभी से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऑनलाइन कंप्यूटर पे कैसे ये टेस्ट को दे, कैसे ऑनलाइन ये सारी चीजें करे, तो उसके लिए अगेन मैं आपको एक मॉक टेस्ट के लिए डेडिकेटेड वीडियो में लेके आऊंगा। फ्री में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन इंटरनेट पे जाके कंप्यूटर पे एग्जैक्ट सेम इंटरफेस के साथ जो आप सीयूटी एग्जाम में दोगे कैसे वो पेपर दे पाओगे, वो भी फ्री में। इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको बस अच्छे कमेंट करने हैं। आप जितना पॉजिटिव कमेंट करोगे ना, यकीन मानो दोस्त, मैं तुम्हारा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारा एडमिशन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं हो जाता। ठीक है, वेरी गुड। एंड फिफ्थ सबसे आखिरी मिस्टेक जो है, एग्जाम डे मिस्टेक। एग्जाम के दिन बहुत सारे मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉरगेटिंग एडमिट कार्ड एंड वैलिड आईडी कैन लीड टू नो एंट्री। जी हां, अगर आप अपने एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी या फिर अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी या फिर आपका फोटो, ये सारी चीजें नहीं लेके जाते हो तो एंट्री गेट पे शायद आपको एंट्री ना दिया जाए। तो ये मिस्टेक, ये ब्लंडर भूल के भी मत करना। उसके बाद अराइविंग लेट मे रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन। समय हो चुका है एग्जाम का, बट समय के बाद आप अगर पहुंचोगे तो गेट से ही आपको भगा दिया जाएगा। ये बात याद रखना, उस समय आपको अपने ऊपर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एंड उस समय मैं भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो आप अपनी गलती से वो मिस्टेक करोगे। तो प्लीज जितना हो सके उतना टाइम पे चले जाइएगा अपने एग्जाम हॉल पे। ठीक है। एंड आखिरी सबसे बड़ी चीज, नॉट नोइंग हाउ टू नेविगेट द ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम। अगर आपको पता ही ना हो कि ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर टेस्ट कैसे देते हैं, तो आप भैया बहुत बड़ी ब्लंडर कर रहे हो। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर से बिल्कुल फेमिलियर नहीं हो, भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूं, मैं भी अपने टाइम पे ऐसा ही था, कि अगर आपको कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट कैसे देते हैं वो आपको पता ही नहीं है। किताबी नॉलेज बहुत है, लेकिन ऑनलाइन कैसे सिस्टम को चलाना है ये नहीं पता है। तो आप जब एग्जाम के दिन पहली बार वहां बैठने जाओगे कंप्यूटर के सामने, तो आपसे कंप्यूटर का माउस भी नहीं हिलेगा और उस समय आपकी धरती कांप जाएगी। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जहां पे फ्री में कैसे ऑनलाइन कंप्यूटर पे जाके सेम उसी इंटरफेस पे टेस्ट देना है, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आप उसके लिए घबराओ मत, आप बस इस चैनल पर बने रहो। एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा बिना एक भी रुपए आपसे चार्ज किए। आप बस चैनल पर बने रहो, जितना हो सके उतना लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।